जी नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है दीपाली, और एक्सपेक्टेशंस जो थे हमारे नेट प्रॉफिट फ्रंट पे वो लगभग 19,700 करोड़ के आसपास का था, और कहीं ना कहीं मुनाफा जो है अब लगभग 27,000 करोड़ आ रहा है, यानी 10,000 करोड़ रुपए का बीट आपको नंबर पे दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये अदर इनकम जो है यहाँ आपको एक बम्प अप देखने को मिल रहा है, और मेरे ख्याल में ये क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एशियन पेंट्स के शेयर बेचे थे, और मुझे लगता है वो जो कैपिटल गेन आया होगा उसके वजह से आपको अदर इनकम और ये प्रॉफिट में इतना बड़ा बम्प अप देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी दीपाली नंबर्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी है, हमारा अनुमान था 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और जो नंबर आया है 2,44,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो रेवेन्यू का फिगर भी है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आपको नज़र पड़ रहा है। तो जो फर्स्ट कट दिखाई पड़ रहे हैं नंबर्स रिलीज से, उसमें जो टॉप लाइन है यहाँ भी आपको बीट दिखाई पड़ रही है, और जो मुनाफा है यहाँ भी एक बड़ा बीट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 10,000 करोड़ का बीट देखने को मिल रहा है। ये देखा जाएगा कि कितना एशियन पेंट्स के सेल की वजह से आपको ये अदर इनकम में बेनिफिट मिला है, लेकिन क्लियरली नंबर्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए दीपाली, जहाँ तक कि रिलायंस का सवाल है, जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स हैं वो मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं, और जो अदर इनकम में एशियन पेंट्स के शेयर सेल का गेन है वो लगभग है 8,924 करोड़ रुपए, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए का गेन दिखाई पड़ रहा है। और जो हमारे अनुमान से नंबर्स आए हैं वो 10,000 करोड़ बेटर आए हैं। तो अगर आप इसको हटा भी लें 1,100 करोड़ रुपए को, तो 11,000 करोड़ रुपए को, तो कहीं ना कहीं नंबर्स थोड़े बेटर देन एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं प्रॉफिट फ्रंट पे। और जैसे कि शरद जी कह रहे थे कि अनुमान से थोड़े बेटर हैं सेल्स के नंबर्स। मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट मार्जिन जो है ना कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो 17.6% के आसपास आए हैं। जी तो वो भी अगर आप देखें ना दीपाली, तो सिक्वेंशियल भी इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंप्रूवमेंट है, और 42,900 करोड़ रुपए के आसपास एबिटा नंबर आया है, जो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। शरद अवस्थी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी डिटेल्स जब तक नंबर्स की आती हैं, पहले उनका एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। शरद जी नमस्कार, जो इनिशियल नंबर्स आए हैं मुनाफे के, अदर इनकम के, कैसे देखते हैं आप, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? टॉप लाइन पे हमें लगता है मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग 2,42,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2,48, तो वहां पे मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेड है। बॉटम लाइन के लेवल पे अदर इनकम एडजस्ट करके शायद उतना एडवांटेजियस नहीं दिख रहा है। एक बार सेगमेंटल नंबर्स देखने के बाद और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, बट टॉप लाइन के लेवल पे बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स। तो देखिए, कल भारतीय बाजार बंद होने के बाद आपने देखा होगा कि 25,000 के नीचे भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या है कि बाज़ार का सपोर्ट जोन 25,000 था, और 25,000 को डाउन जाके बाज़ार बंद हुआ है, और वहाँ पे बाज़ार सस्टेन भी किया है। इसका मतलब ये है कि लोगों को बाज़ार जानबूझ के फंसाया है कि यहाँ पे एंटर होइए, मैं और ज़्यादा नीचे जाऊँगा। लेकिन बाज़ार ऐसा कुछ भी करता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि नतीजे आने थे रिलायंस के, आईसीआईसीआई बैंक के और एचडीएफसी बैंक के, और उसके बीच में लोगों में डर और पैदा किया गया कि भारतीय बाज़ार अब ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे रिलायंस फेस करता हुआ नज़र आया है, नतीजे उम्मीद से काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। जहाँ पे आप कंसो मुनाफा देखेंगे तो 19,407 करोड़ से बढ़कर 26,994 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं जो कंसो आई है वो भी 2.61 लाख करोड़ से घटकर 2.44 लाख करोड़ है। लेकिन इबिटा फ्रंट पे आप देखोगे तो इबिटा थोड़ा बहुत डाउन में गया है, लेकिन इबिटा मार्जिन है वो 16.8 से बढ़कर 17.6 हुआ है। मतलब जो अनुमान था लोगों का रिलायंस के नतीजों का, वो उम्मीद से बढ़कर ही आता हुआ दिखाई दिया है। और इसी वजह से हो सकता है कि सोमवार के दिन भारतीय बाजारों में रिलायंस गैप अप देखने को मिले, और यदि रिलायंस गैप अप होगा तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि निफ्टी में किस प्रकार की तेज़ी आएगी। और निफ्टी फिर से यदि एक बार 25,000 से 25,500 के लेवल छूता हुआ नजर आया, 25,050 के ऊपर फिर निफ्टी गया या गैप अप हुआ, तो फिर बाजार में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। और जो डाउन में लोग बाग ट्रैप हुए हैं कल, जहाँ पे लोगों ने एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई है, उन लोगों के लिए बाजार एक खतरा बन के उभरेगा। और आपको पता है कि भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% तक की रैली निफ्टी में आई, और मार्केट ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखाई देगा। तो भारतीय बाज़ारों के लिए ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को मिले।
अब जो रिलायंस और ICICI बैंक और HDFC बैंक के नतीजे अब आने हैं, तो वहाँ से क्या कुछ देखने को मिलेगा उन पर भी तगड़ी उम्मीदें रहेगी, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार से चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं, RBL, येस बैंक, AU बैंक के भी नतीजे आने हैं, लेकिन FIIs की बिकवाली एक सबसे बड़ा कारण है जो भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि कुछ नतीजे और ट्रेड डील होने के बाद जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नज़र आई। यदि अमेरिका से ट्रेड डील अच्छी हो जाती है और जो Q1 के नतीजे हैं वो उम्मीद से थोड़े ठीक अब आना चालू हो जाते हैं, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक पॉइंट होगा जो भारतीय बाज़ारों को एक ज़बरदस्त रैली के बीच लेकर जा सकता है। तो आपकी नज़रें भारतीय बाज़ारों पर ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि भारतीय बाज़ार पिछले कुछ टाइम से एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन के मूड माहौल में पिछले 2 महीनों से देखोगे तो पिछले 2 महीनों से भारतीय बाज़ार एक कंसोलिडेशन में है, जहां से भारतीय बाज़ार में रैली आती है तो एक अच्छी रैली साबित हो सकती है। FIIs की खरीदारी यदि भारतीय बाज़ारों में आती है तो वो एक अच्छा और बड़ा ट्रिगर पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई ज़्यादा गिरावट का मूड माहौल या कोई बड़ी गिरावट वाली रैली देखने को मिले। तो ये सभी चीज़ें सोमवार बाज़ार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ये सभी चीज़ों के बीच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।